नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 10th के चैप्टर 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की। इसके बाद पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। पहले तो पार्ट 1 की स्टोरी समझते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए, लेकिन चलने से पहले मैं आपको बता दूँ, बहुत ही बेहतरीन नोट्स मेरे द्वारा तैयार किए गए। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर विजिट करें, आपको बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिलेंगे। देखिए, ये कहानी है अमेरिका की, तो सीधे अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में कई लोगों का आना हुआ, कई देश के लोगों का भी आना हुआ। ऐसा होता है नॉर्मली, हमारे यहाँ भी कई लोग हैं जो बांग्लादेश से यहाँ आके रहने लगे थे। ऐसे पोलैंड एक देश है, तो पोलैंड देश के कुछ लोग कहाँ पर आए? अमेरिका में आए। कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि उनको अमेरिका में रहना पड़ा। अब अमेरिका में रह रहे थे, पोलैंड के लोगों को क्या बोलते हैं? पोलिस। जैसे अमेरिका के लोगों को अमेरिकन, इंडिया के लोगों को इंडियन, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ऑस्ट्रेलियन, ऐसे पोलैंड के लोगों को पोलिस बोला जाता है। तो कुछ पोलिस जो परिवार थे वो अमेरिका में आके रहने लगे थे। अब अमेरिका में आके रहने तो लगे थे, लेकिन बड़ी समस्या होती है जब दूसरे देश में रहते। नाम अलग, भाषा अलग, भेदभाव होता है। और ख़ासकर छोटी जगह पे बहुत भेदभाव होता है। जैसे गाँव में आप चले जाइए, बहुत भेदभाव होता है। टाउन में आ जाइए, और ज़्यादा भेदभाव होता है। मतलब टाउन और गाँव में थोड़ा एक जैसा रहता है, लेकिन सिटी में नहीं होता है। सिटी में कम हो जाता है। उसमें भी बहुत बड़ी सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि किसी को इससे कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ऐसे ही एक पोलिस परिवार था, मिस्टर पेट्रोंस्की का। पेट्रोंस्की एक कास्ट है। मिस्टर पेट्रोंस्की का एक पोलिस परिवार था जो एक अमेरिका के टाउन में रहने लगा था। अमेरिका के टाउन में एक जगह थी, बोगेन हाइट्स, एक जगह थी जहाँ पर गरीब परिवार रहते थे। वहीं पर ये परिवार रहने लगा था। अब चूंकि मिस्टर पेट्रोंस्की की लड़की भी थी, वांडा पेट्रोंस्की। नाम क्या था? वांडा पेट्रोंस्की। अब इसको एडमिशन तो कराना ही है, तो उन्होंने टाउन में एक स्कूल देखा था, वहाँ पे एडमिशन करा दिया था। लेकिन समस्या ये थी कि वांडा ने जिस स्कूल में एडमिशन लिया था, वहाँ का माहौल ही भयंकर था। क्या माहौल था, थोड़ा बताता हूँ आपको। रूम नंबर 13 में ये लोग बैठते थे। रूम नंबर 13 में एक क्लास लगती थी इनकी, वांडा की। वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसी की अगर तूती बोलती थी, यानी कि किसी का जलवा चलता था, तो वो थी पैगी। पैगी नाम की एक लड़की थी, अमीर भी थी, इंटेलिजेंट भी थी, दोनों, रिच भी और इंटेलिजेंट भी। अब ऐसे लोगों का जलवा तो चलता ही चलता है। जलवा चलता था पूरे स्कूल में, सब लोग इसी मानते थे, पैगी पैगी पैगी। अब ऐसे लोगों के चेले भी बहुत होते हैं, भक्त भी बहुत होते हैं, चापलूस भी बहुत होते हैं। तो कुछ इसके चापलूस भी थे। उनमें से एक उसकी परम भक्त मैडी थी, जिसका नाम मैडलाइन था। मैडी इसके पीछे पीछे चलती थी। उसकी मजबूरी ये थी कि गरीब थी, पुराने कपड़े जो पैगी उतार देती थी वो इसको मिल जाते थे। लेकिन मैडी की मम्मी बहुत ही इंटेलिजेंट थी, वो पुराने कपड़ों को भी नई कपड़े बना देती थी। तो मैडी इसके साथ रहती थी, खाने पीने को भी मिल जाता था। कभी इसका विरोध नहीं कर पाती थी, अगर कुछ गलत कर रही है तब भी शांत रहती थी, क्योंकि उसी की कृपा से चल रही है। तो पूरे स्कूल में पैगी का चलचला चलता था। लेकिन पहले पैगी ऐसी ख़राब भी नहीं थी, आप सोच रहे हो ख़राब होगी, ऐसी नहीं थी। कभी भी किसी का, जैसे बहुत ज़्यादा जो गरीब होते थे, जो नीचे होते थे, उनका मजाक भी नहीं बनाती थी। लेकिन जिससे वो लग जाए कि नहीं इसका मजाक बनाना, उसका जरूर बनाती थी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत शैतान थी। अब वांडा पेट्रोंस्की जो स्कूल में एडमिशन हो चुका था, वो बोगन हाइट्स से आती थी। बोगन हाइट्स एक गरीब इलाका था, वहाँ से आती थी। तो अब गरीब इलाका था, चूँकि गरीब इलाका था तो वहाँ पर कीचड़ वगैरह भी रहती थी, तो स्लीपर वगैरह गंदी हो जाती थी। तो वो पहन के आती थी। तो वो क्लास में जैसे एंटर करती थी तो वो सोचती थी क्यों लोगों को परेशान करें, तो क्लास के पीछे बैठ जाती थी, बैक बेंच पे। और बैक बेंचर्स आप जानते ही हो, बुलीज होते हैं, है ना, परेशान करते हैं क्लास को। लेकिन वो किसी से कोई मतलब नहीं रहती थी, पढ़ती थी और चली जाती थी। पैगी उसको देखती रहती थी। वो एक ही कलर में आती थी, एक ही कलर की ड्रेस में आती थी, ब्लू कलर की ड्रेस, फेडेड ड्रेस, यानी फीकी रहती थी। अब भैया रोज़ एक ही कलर को पहन के आओगे तो फेडेड तो हो जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। कलर उड़ गया था ब्लू कलर, लेकिन वही पहन के आती थी। एक बार ग्राउंड में बैठी हुई थी पैगी, हंसते हुए चली जा रही दोस्तों के साथ। चल 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 बांडा के मज़े लेते हैं। मैडी और पैगी पहुँचे वहाँ पर, 2-3 लड़कियाँ और थी। है, एक ही ड्रेस में आ जाती हो, तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं? मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। शकल देख, 100 ड्रेसेस, फिर एक ही ड्रेस में क्यों आ जाती है?
तो ऐसे तो तेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज भी होंगे। उसका मजाक बनाया जाता है। जब पैगी चली जाती है तो मैडी पैगी से बोलती, मैडी को बड़ा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि मैडी उसी हालत की है, बस उसकी चापलूस है तो वो कुछ बोल नहीं पाई। मैडी को बड़ा बुरा लगता है। मैडी बोलती है, पैगी आपको मजाक नहीं बनाना चाहिए। अरे मजाक क्यों नहीं बनाना चाहिए, झूठ बोल रही है। उसके पास 100 ड्रेसेस हैं क्या, एक ही ड्रेस में आ जाती है पहन के। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए अपन को। मैडी चाहती भी थी कि उसका मजाक ना बनाया जाए, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि पैगी के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। उसने 1-2 बार और देखा है मजाक बनाते हुए, तो उसने सोचा कि मैं इसको बोल नहीं पा रही तो क्या हुआ, लेटर लिख देती हूँ। लेटर लिखने का सोचा, लेकिन जब वो लेटर लिखने लगी तो उसको लगा अगर ये गुस्सा हो गई और मेरे को कपड़े नहीं दिए, मेरे को खाने को नहीं दिए, बहुत सारी मेरे को दिक्कतें आ जाएंगी, ये मेरे को भी बांडा की तरह मजाक बनाएगी। इसलिए उसने वो लेटर लिखने का छोड़ दिया कि छोड़ो, रहने दो। अब पूरे स्कूल में कंपटीशन अनाउंस हुआ कि एक डिज़ाइन कंपटीशन है, मतलब डिज़ाइन तैयार करनी है लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। लड़कियों को ड्रेसेस की डिज़ाइन तैयार करनी है, तो वहीं पर लड़कों को मोटर बोट की डिज़ाइन तैयार करनी है। और पूरे स्कूल में हल्ला मच चुका था, भैया कौन जीतेगा कौन जीतेगा। पैगी जीतेगी ओनली, सब लोग बोल रहे थे पैगी इंटेलिजेंट है, पैगी रिच है, सब कुछ आगे है, पैगी वही जीतेगी। सबको पूरा विश्वास था पैगी जीतेगी। भैया कंपटीशन शुरू हुआ, सब ने अपनी अपनी डिज़ाइन जमा की। किसी ने 1 डिज़ाइन जमा की, किसी ने 2 डिज़ाइन जमा की, और कंपटीशन डन हो गया। कुछ दिनों बाद मंडे का दिन कंपटीशन का रिजल्ट आ रहा है। उस दिन बांडा एब्सेंट है, लेकिन रिजल्ट आया। मिसेस मेजन जो इनकी क्लास टीचर हैं, उन्होंने रिजल्ट घोषित किया। यस चिल्ड्रन, नाउ इट्स टाइम टू बी विनर। देखते हैं कौन विनर होता है। तो बॉयज में विनर हैं, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए जैक बैगल्स का। जैक बैगल्स जीत गए हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार मोटर बोट की डिज़ाइन तैयार की है। इनकी सारी जो डिज़ाइन है और दूसरे लड़कों की डिज़ाइन है वो आप रूम नंबर 12 में देख सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू हैव गर्ल्स विनर। अब बारी है गर्ल की विनर की। सब लोग पैगी जीतेगी, पैगी जीतेगी। Yes, the winner is from the girl side, वांडा पेट्रोंस्की। सभी लोगों ने ताली बजाई बिना मन के, क्योंकि लग नहीं रहा था कि वांडा जीत जाएगी। लेकिन उस दिन वांडा एब्सेंट थी। क्लास के दूसरे बच्चे बात कर रहे हैं, अरे वांडा जीत गई, वांडा जीत गई, लेकिन वांडा नहीं है। अब एक्साइटमेंट हो रही है बच्चों को, कब वांडा को बताएं। ट्यूसडे का इंतजार कर रहे थे, कल आएगी, कल बताएंगे। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्यूसडे को भी वांडा नहीं आई। सपनों में पानी भर गया। और किसी को कोई बात बतानी वो ना आए तो बड़ा बेकार लगता है। अब वेडनेसडे को वो आएगी कि नहीं आएगी, ये आपको पता चलेगा पार्ट 2 में। तो मिलता हूँ पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।